जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, फिलहाल हम लोग मौजूद है एनआईटी एक नंबर मेन मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट जो शहर की कही जाती है। एक बड़ी दुखदाई घटना कहूँ, नुकसान कहूँ, बस सुबह करीब 9 बजे की बात बताई जा रही है। एक दुकान में आग लगी है, दिखा दूं आपको। बैग, स्कूल बैग पड़े हैं यहाँ पर, और सारा ही माल आप देखें जल कर पूरा खाक हो गया, पूरे का पूरा नुकसान, बड़ा नुकसान है। व्यापारी है एक नंबर के। कल भी 2 घटनाएं मैंने दिखाई थी आपको, और उसमें भी नुकसान ही हुआ था। 2 व्यक्ति जिसमें डूबकर मर गए थे, खत्म हो गए थे, मौत हो गई थी उनकी। बैग भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, बांगा अटैची हाउस के नाम से है। दिखा दूं यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं जो मार्केट के ही लोग हैं, और ये बैग यहाँ पर जो पड़े हुए हैं, कितना सामान जल गया। स्कूली बैग है, स्कूल के बच्चों का जो बैग होता है, सामान लेकर जाते हैं, उसकी दुकान है बांगा अटैची हाउस। तो आपको बता दूं, ये हनुमान मंदिर है, ऊपर दिखा दूं आपको, और बिल्कुल सामने सिंह सभा का गुरुद्वारा। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी और कौन सी मार्केट है। लोकेशन समझ गए होंगे। बाजार सजने भी लगे हैं, क्योंकि अभी नवरात्रों में कुछ ही समय रह गया। हालांकि अभी श्राद्ध नहीं आए, श्राद्ध के बाद नवरात्र, उसके बाद त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। तो अभी से ही दुकानदारों ने सामान भरना शुरू कर दिया है। तो एक बार हम बात करते हैं यहाँ से, कैसे क्या हुआ और कितना नुकसान किसकी है दुकान। नौनिहाल साहब खड़े हैं, शुरुआत नौनिहाल जी। हाँ जी, और किसकी दुकान बता रहे है हैं ये भी बताएं। बांगा साहब की दुकान। भांगा साहब से एक बार शुरुआत करें। भांगा साहब, क्या क्या हो गया, कैसे? ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है जी। हाँ जी। सुबह दुकान खोली है, पेंटर का काम चल रहा था, कुछ सामान लेने गया भतीजा, पीछे एकदम आग पकड़ ली, पूरी दुकान जल के आग राख हो गई है। और दुकान खुली हुई थी उस समय? हाँ जी, दुकान खुली हुई। आप यहीं पर ही थे? मैं तो घर पे था, भतीजा पहला आता है दुकान पे, और वो इसने दुकान खोली, कोई सामान लेने गया था, पीछे आग लग गई जी सारी दुकान। यहाँ पेंट का भी काम चल रहा था? हाँ जी, हाँ जी, पेंट का काम चल रहा था। पेंट, लेकिन भांगा साहब, ऐसा कहा जाता है कि पेंट बड़ी जल्दी से आग पकड़ लेता है। हाँ जी, लेकिन पेंट से नहीं है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हाँ जी। तो कारें क्या बहुत पुरानी लगी हुई है? हाँ जी, पुरानी है जी, पुरानी कार। पुराने हैं जी कारें। तो ये अब ये कहाँ ले जा रहे हैं, कौन है ये लोग सामान है? ये अब देखो बाहर फिकवा देंगे ये। एक सेकंड में दिखा दूं, ये बाहर फेंकवाएंगे इसको? हाँ जी, और काम का नहीं रहा कोई काम का, जल के राख हो गया ये सारा। दिखाएं यहाँ पर। हाँ जी, जल कर बहुत हाँ बड़ा जी, नुकसान लग रहा है बहुत बड़ा है जी, 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 10-12 लाख रुपए का हाँ नुकसान? जी, 10-12 लाख रुपए का नुकसान है जी। कोई भी चीज इसमें बची नहीं है। ये तो अड़ोसी पड़ोसियों की वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत जो बच पाया है, फर्नीचर बच पाया है, नहीं तो जल के राख हो गया। फर्नीचर भी? हाँ जी। कोई व्यक्ति तो नहीं था दुकान में, कोई पेंटर या कोई और? उसको तो कोई जान की तो नहीं, किसी की नुकसान नहीं है? कारपेंटर भी लगा था, पेंटर भी लगे थे, और माल भी था। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मतलब माल का तो हो गया, लेकिन जान का नहीं हुआ है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, माल का तो नुकसान हो गया तो जी। ये नुकसान, ये सारा सामान अभी आप फेंकवा दें? हाँ जी, आप रुके भांगा साहब, मैं दिखा दूं। ये भांगा साहब की दुकान है, बांगा अटैची हाउस। बहुत पुराने मार्केट में बैठे हुए, और ये सामान दिखा दूं जो कि बिल्कुल जल गया, खराब हो गया। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा। क्या दिखाएं एक बार यहाँ से, करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं। ये देखिए, ये सामान बिल्कुल खराब हो चुका है, जल चुका है, कंडम कहूँ इसको, और किसी लायक नहीं है ये सामान तो। लेकिन बांका साहब ने ये भी बताया है, ये दुकान भी दिखा दूं आपको, अंदर से जल गई थी पूरी दुकान, पूरा सामान जल गया है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि जो फर्नीचर, हालांकि फर्नीचर कुछ कंडीशन में बचा है, जैसा कि बांगा साहब ने बताया कि, लेकिन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं। बांगा साहब ने कहा कि पड़ोसी थोड़ा सा साथ निभा गए हमारा। जी, उन्होंने माल बाहर फेंके, आग तो लग चुकी थी ना सारी, उन्होंने लगभग माल बाहर फेंका जी। जो बिल्कुल ही राख हो गया है। 1 रुपए का नहीं बचा माल इसमें। 10-12 लाख रुपए के? जी, 10-12 लाख रुपए का। तो ऐसा लग और रहा है सर, कि सामान भी अभी नया ही डाला गया। सर ये हमने कल परसों सामान डाला है जी इसमें। दिवाली का सीजन आ रहा है, हमारा सीजन होता है अटैची का। बिल्कुल। कोई लोग गिफ्ट देता है, कोई कैसे कोई कैसे। हमने कल परसों ही माल डाले सारा इसमें। जी जी, लेकिन दिवाली से पहले ही बहुत जी, बड़ा जी, नुकसान। बिल्कुल। मिनटों सेकंडों में पता ही नहीं चला, खुली दुकान में। भाव जी, एक बार अपना परिचय भी दें, दर्शक देखते हैं, पूछते हैं। एक बार आप अपना परिचय, नाम? जनाब, मेरा वेद प्रकाश कुकरेजा नाम है। कुकरेजा साहब,
बड़े पुराने व्यक्ति हैं आप भी। मार्केट के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी जैसे पांका साहब ने बताया कि मार्केट के लोग भी आगे इकट्ठे हो गए जी और आग बुझाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल भाई साहब, मार्केट के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आके यहाँ माल जितना दुकान के अंदर पड़ा था लगभग जल ही चुका था, उन्होंने अपनी जान पे खेल के भी माल बाहर फेंका है। लेकिन माल नहीं बचा। अड़ोसी पड़ोसी ने साथ दिया, सहयोग तो दिया। ऐसा कोई कुछ ऐसा कभी होता है कि सामान का लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कुछ इंश्योरेंस बांगा साहब हुआ पड़ा नहीं? नहीं सर, यहाँ इंश्योरेंस नहीं, हमारा इंश्योरेंस नहीं था सर। नुकसान है फिर तो। जी सर, जी सर। नौनिहाल साहब हैं यहाँ पर, बड़े सीनियर हैं शहर की, और जहाँ कहीं भी कोई बात होती है तुरंत खड़े होते हैं, मार्केट में लगातार मिलते हैं। नौनिहाल साहब, बड़ा नुकसान ही है तो। बिल्कुल बड़ा भारी नुकसान है। इस तरह अब शायद इस जो सर्कल में होता है जो काम, तो उसके लिए तो बचाव परमात्मा की तरफ से ये था। अच्छा जो जैसे आए उन्होंने शटर खोला, देखा तो धुआंधार हो रहा है, और उसके बाद ये पेंट वेंट भी यहाँ करना शुरू किया था, और पेंट वेंट लाए, देखा तो तो सारा काम ये हो गया। अब देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, जिस तरह बता रहे हैं कि 12-13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें प्रशासन जो है ना, कोई भी सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं है। एक बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगा नौनिहाल साहब, मैं एक बात पूछूंगा आपसे। चुनावी माहौल चल रहा है और जहां पर नेता देखे जाते हैं, कहीं भी सुख है दुख है, अपने वोट मांगने जा रहे हैं, जगह जगह पर अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नुकसान हुआ है, क्या अभी तक भड़कल विधानसभा से या कहीं और से कोई नेता यहाँ पर आया है सांत्वना देने के लिए? हो सकता है कि उनको अभी संपर्क ना हो। जी देखो जी, हो सकता है कि उनको संपर्क ना हो। विजय प्रताप जी का फोन आया था अभी मेरे पास। विजय प्रताप जी का? हाँ जी, विजय प्रताप जी का फोन आया था, लेकिन वो इलेक्शन का दौर चल रहा है और अभी वो दुर्गापुर में है। वो कहते हैं मैं वहाँ से फ्री होके आपके पास आता हूँ। तो चलिए, आपके पास फोन आया है? हाँ, फोन आया एक नेता का तो आ ही गया। जी, तो हर दुख सुख में जा रहे हैं। आजकल ये नहीं कह रहे कि कोई सरकार ही है कि कांग्रेस की जा रही है तो वो नहीं जा रही है। हर एक दुख सुख में तो देखो जी, हर एक व्यक्ति का भाव बन जाता है कि मैं उनके दुख सुख में जाऊं। कहीं छोटा है, दाया है, बिरादरी का मेल है, किसी ने इनवाइट किया है, किसी ने ये किया है, किसी ने स्वागत किया हुआ है, तो वहाँ हर जगह जाते हैं। और बांगा साहब तो हमारे जी हर दुख सुख में पहुंचते हैं, विख्यात हैं इस बात के लिए। अब जो नुकसान की भरपाई है ये खुद ही करने जा रहे हैं। आम जनता है इनके साथ है, मार्केट है पूरी इनके साथ है, किसी प्रकार की नहीं है। बीच में 2 साल या साल पहले भाई साहब की दुकान में आग लगी थी, मानू संजीव साड़ी वाले का, तो वहाँ लाखों रुपए का वहाँ भी नुकसान हो गया था। तो ये है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड इस बात पे मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सुझाव देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी मार्केट है, तो इतनी बड़ी मार्केट के अंदर कम से कम तो हजारों दुकानें हैं। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मतलब है कुछ इंतजाम होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का भी। फायर ब्रिगेड समय पर आई थी नौनिहाल साहब? नहीं आई, समय आई कहाँ, लेट आई। फायर ब्रिगेड आ गई थी, 5-10 मिनट तो आगे पीछे हो ही जाते हैं, लेकिन तब तक तो नुकसान हो गया। नुकसान पूरा हो चुका जी हमारा। कोशिश की पूरी आग बुझाने की। हाँ, उन्होंने आग बुझाई है, फायर ब्रिगेड आई है, सारा पानी जाली उन्होंने डाला है। मैं देखो फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, 1 नंबर, और इस मार्केट में हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात सब तक कुछ दुकानदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने खुद भी कई दुकानों पे रिक्वेस्ट करी है कि हर दुकानदार अपनी दुकान पे जो आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है वो जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आप सर्वे करोगे, 10 दुकानें ले लोगे तो 8 दुकान पे आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। और हमने कमी है ये, और बहुत कमी है। हम दुकानों पे बोल भी आए हैं, फिर भी कई दुकानदार हैं, कई क्या बहुत ही ज्यादा है, पर वो टस से मस होने को राजी नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कल किसी के साथ हो। तो हर भाइयों से यही है कि अपनी दुकान पे जो सीज फायर वाला सिलेंडर होता है वो जरूर रखें, ताकि कब किसी के भी यहाँ पे होगा तो कोई किसी के यहाँ पहुँच सकता है और इस पे आग पे काबू पाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बांगा साहब। मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर एक बार दिखा दूं जो आग लगी है और बड़ी नुकसान इनको देकर गई है। बांगा साहब की ये दुकान है, नौनिहाल साहब यहाँ पर मौजूद हो। कुकरेजा साहब, 1 सेकंड में आपसे बात करूंगा। एक बार पहले थोड़ी सी ब्रीफ दोबारा कर दूं। करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान है, और बांगा साहब ने कहा कि किसी भी दुकान में अगर आप सर्वे करते हैं तो आग बुझाने वाले सिलेंडर अगर 10 दुकानों पर जाते हैं तो 8 दुकानों पर वो सिलेंडर नहीं मिलेगा। रेत की बाल्टी होनी चाहिए, आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए, ताकि जो नुकसान बांगा साहब का हो गया, बांगा साहब ने खुद कहा
मैं चाहता हूं किसी का भी ऐसा नुकसान ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों बाद त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं और ये देखें लाखों रुपए का नुकसान जो खाक हो गया, ये देख सकते हैं बिल्कुल, और इसको फेंका जाएगा, किसी काम का ये रहा नहीं है। तो बड़ी एक दुखदाई घटना मैंने कल भी बताई थी, और जैसा कि बंगा साहब ने बताया कि चुनावी माहौल चल रहा है और कांग्रेसी नेता विजय प्रताप जी का फोन भी है इनके पास, कुछ देर बाद वो विजय प्रताप जी आएंगे भी यहाँ पर। तो अभी लेकिन कई नेता नहीं पहुंचे। कल सारण थाने की मैंने घटना बताई थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, गलत काम होने लगा था, तो वहां पर भी कुछ नेता पहुंच गए थे। तो अभी फिलहाल मैं पुनः आपको बता दूं, NIT मेन मार्केट की बड़ी घटना, आग लगी, बांगा साहब की दुकान है बहुत पुरानी, करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान। अपनी सामान की यात्री जो होते हैं खुद सुरक्षा करते हैं, ऐसा ट्रेन में कहा जाता है, बस में, लेकिन दुकानदार अपने लिए कुछ भी सुरक्षा करना नहीं चाहते। नुकसान होगा तो नुकसान से बचने के लिए अपना जो सामान है बचाव का अपनी दुकान में या दुकान के बाहर जरूर रखें। जुड़े रहे मेरे साथ, हम कोशिश करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कि क्या मार्केट में अगर इस तरीके का कोई हादसा होता है तो प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को कोई मदद मिलेगी या नहीं। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।